बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ ए के राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। शुएब अख्तर वाला अभी फड्डा ख़त्म नहीं था हुआ तो वक़ार यूनुस वाला फड्डा खड़ा हो गया। वक़ार यूनुस साहब ने एक स्टेटमेंट दी इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद और हिंदुस्तान वालों को आग लग गई। वो स्टेटमेंट क्या थी? देखें, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच ख़त्म हुआ, पाकिस्तान जीत गया, तो वक़ार यूनुस साहब ने खुशी में ये बैठ के कहा टीवी के ऊपर के इंडिया पाकिस्तान मैच के दरमियान रिजवान का ग्राउंड में हिंदुओं की मौजूदगी में नमाज़ पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था। ये उन्होंने फ़र्त जज्बात में एक स्टेटमेंट दी जिसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं थी। वो अपने मुल्क में बैठे हुए थे, अपने मीडिया के सामने बैठे हुए थे और एक बात कर रहे थे कि हाँ जी, मेरे लिए बहुत स्पेशल चीज़ थी कि उन्होंने नमाज़ पढ़ी है ग्राउंड के अंदर जहाँ पे 80% हिंदू बैठे हुए थे और 20% पाकिस्तानी थे। लेकिन वो साथ वाला जो हमारा हमसाया, उसको तो कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। एक तो उसको फैंटा लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी टीम ने बहुत ज़बरदस्त कि 10 विकेटों से पाकिस्तान मैच जीत गया, तो वो उसके पेट में जो है ना मरोड़ अभी ख़त्म नहीं था हुआ, तो साथ उसको कब्ज़ भी हो गई ये वाली स्टेटमेंट सुनने के बाद। हर्षा भोगले जो उनके तजिया निगार हैं हिंदुस्तान वालों की और कमेंट्रेटर हैं, उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाया और वक़ार यूनुस की इस स्टेटमेंट को मजहबी रंग दे दिया और अपने अंदाज में इसको उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा कि जी, वक़ार यूनुस जैसे बंदे के मुंह से ऐसी स्टेटमेंट सुनना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की मौजूदगी में मोहम्मद रिजवान ने नमाज अदा की। हर्षा भोगले साहब वैसे समझ से बाला तर है कि ऐसी कोई बात विकी भाई ने की नहीं थी। उन्होंने बड़ी सादी सी बात की थी, अपने जज्बात और अपनी खुशी का इजहार किया था कि यार ज़बरदस्त के देखें, उस टाइम वैसे भी ब्रेक चल रही थी तो नमाज का वक्त था, उस शेर ने नमाज अदा कर दी है, उसको विकी भाई ने खुशी का उस पर इजहार कर दिया, तो क्या गलत बात है? आपको क्यों मरोड़ उठा इतना ज़्यादा? अच्छा, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। उसके बाद रज़ा रोमी साहब जो हमारे एंकर हैं, उन्होंने भी वक़ार भाई की इस स्टेटमेंट की मज़ामत की और उनका ये कहना था, वो मैंने नोट डाउन कर लिया आपके लिए। तो रज़ा रोमी साहब ने ये कहा कि बहुत सारे मुसलमान इंडिया में रहते हैं और बहुत हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं, तो स्पोर्ट्स सिर्फ स्पोर्ट्स होती है, ना कि मजहबी जंग। ठीक है, देखें, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसको हमें मजहबी रंग नहीं देना। विकी भाई ने जो कहा वो जज्बात में कहा है, इमोशंस में कहा है और उसके बाद विकी भाई ने बहुत शानदार स्टेप उठाया जब उनको लगा कि इसको गलत रंग दिया जा रहा है। वो बंदे ने आके माज़रत कर ली। अच्छा, उन्होंने ट्वीट की जिसको हमने आपके लिए नोट डाउन कर लिया। वक़ार भाई ने ये कहा कि अपने ट्विटर के ऊपर माज़रत करते हुए कहा कि उस वक्त माहौल बहुत ज़्यादा हीटअप था जब हम मैच जीत गए और गपशप लग रही है तो सारे बहुत ज़्यादा चार्ज हुए थे। तो वो कहते हैं कि उस वक्त माहौल बहुत ज़्यादा हीटअप था। मैंने जो कहा मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, जिससे बहुत से लोगों के जज्बात मुतासिर हुए। मैं माज़रत चाहता हूँ, ये इरादा नहीं था। स्पोर्ट्स लोगों को जोड़ता है, इसमें कोई रंग, नस्ल और मज़हब की बात नहीं है। क्या बात है, छा गए विकी भाई। उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि देखें, मैंने जो एक बात की है ना, मैं भी हीटअप था क्योंकि विन किया हुआ था पाकिस्तान ने, एक तारीख़ी फ़तह समेटी थी, तारीख़ रकम की है कि 10 विकेटों से इंडिया को हराया और वर्ल्ड कप में हराया। तो जज्बात के अंदर उन्होंने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने एक्सप्लेन ये कर दिया अपनी ट्वीट से कि देखें, मैंने अव्वल तो गलत कोई बात नहीं की, लेकिन फिर भी अगर इस स्टेटमेंट से किसी के बीच जज्बात मजरूह हुए हैं तो मैं माज़रत चाहता हूँ। साथ एक्सप्लेन उन्होंने कर दिया कि भाई मेरे कहने का मतलब ये था। तो फवाद जो हमारे हैं, फ़हद मुस्तफ़ा सॉरी, उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया और बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। फ़हद मुस्तफ़ा ये कहते हैं कि देखें, जब हिंदुस्तान वाले अपनी मूवीज़ के अंदर मुसलमानों को गलत रोल देते हैं, यानी कि ऐसा कि उनका बैड इमेज, गंदा इमेज जाता है कि ये शरारती हैं, लड़ते हैं, तो उस वक्त उनको शर्म नहीं आती है। उस टाइम उनको ख्याल नहीं आता कि हिंदुस्तान के अंदर कितना मुसलमान है, उनके दिल पे क्या बीतेगी, उनकी क्या दिल आज़ारी होगी। फिर पाकिस्तान के अंदर कितना ज़्यादा मुसलमान बैठा हुआ है। तो देखें, आप उस वक्त खुद शर्म किया करें कि हर एक्शन मूवी के अंदर आपने वो एक लाइन खड़ी की होती है कि हिंदू और मुसलमान। तो हम लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ठीक है, मूवी है, आपने बना दिया, स्टोरी है आपकी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो विकी भाई ने भी एक स्टेटमेंट दिया, तो कुछ उन्होंने गलत स्टेटमेंट नहीं दिया है। अच्छा, इसके बाद फ़ख्र आलम ने भी इसके ऊपर लबुशाई की है। बहुत शानदार आदमी है और बहुत मज़ा आया कि जब
पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को मैच हराया, तो उसके बाद आफ्टर मैच जब गपशप हो रही थी उनकी वसीम भाई के साथ, विकी भाई के साथ और मिसबाउल हक वहाँ पे बैठे हुए थे और वहाब रियाज बैठे हुए थे, तो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में बहुत लाइट मोड के अंदर ना वो बता रहे थे कि पाकिस्तान ने मैच को सिक्योर कैसे किया। अगर आपने वो मोमेंट नहीं देखे हैं तो काइंडली यूट्यूब पे जाइए और वो शो निकालिए। तो बहुत बहुत खूबसूरत अंदाज में थोड़ी थोड़ी देर बाद वो आँख भी मार के कहते थे कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से मैच सिक्योर कर लिया। और आप समझ सकते हैं कि वो किस तरफ इशारा दे रहे थे, सिक्योरिटी की तरफ वो इशारा दे रहे थे। बहरहाल उन्होंने ये बात की है कि देखें पाकिस्तान मैच जीत गया था और शायद यही वजह थी कि इंडियंस ने इस मैटर को, इस स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा हाइप दे दी थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फ़ख्र आलम। उसकी रीज़न है कि उनको तो बात चाहिए होती है ना, कि जैसे भी शुएब भाई की जो फड्डा हुआ है वहाँ पे उनको मरोड़ उठ गए हिंदुस्तान के अंदर। अभी मैं जब इस वीडियो को देख रहा था और डेटा हम कलेक्ट कर रहे थे तो एक ट्वीट हमारे सामने आया और फिर हम उसको जब फर्दर एनालिसिस करने चले गए तो हिंदू क्या कह रहे हैं, जो उनकी पब्लिक है, ये स्टेटमेंट बार बार आ रही है, ट्वीट आ रही है कि शुएब अख्तर को तो उसके नेशनल टीवी से निकाल दिया गया। और यही हमने पिछली वीडियो में क्लेम रेज़ किया था कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है। बहरहाल तो ये वकार भाई की स्टेटमेंट थी और उन्होंने ख़ुद भी उसको एक्सप्लेन कर दिया। और जिनकी दिलज़ारी हुई, यानी कि हिंदुओं की जिनकी दिलज़ारी हुई, इंडियंस की, जिन्होंने इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि सरकार मेरा जो मकसद है, जो मतलब था, वो इसको मजहबी रंग देना नहीं था। मैंने तो इमोशंस से भरपूर एक बात की थी, खुशी में मैंने बात की थी, चार्ज अप थे हम। फिर भी अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और यही बड़ेपन की निशानी होती है। तो विकी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सबको एक्सप्लेन कर दिया कि आपने किस हिसाब से, किस पैटर्न पे ये बात की थी। वीडियो पसंद आने की सूरत में काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।